हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। ठीक है, टू वेरिएबल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को अपन कैसे सोल्व करते हैं एंड किस टाइप से उनका अपन को आंसर देना होता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी इनइक्वालिटीज थी उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, त्रिकोणमितीय असमीकरणों का हल। जब असमीकरण की बात हो रही है तो अपन को डेफिनेटली ये तो आइडिया लग गया होगा कि उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं रही होगी, या तो ग्रेटर देन या फिर एक ही टर्म में अगर अपन बोले कि नॉट इक्वल्स टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सब यहाँ पे कंसीडर करी जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी थ्योरी वाला कोई भी क्वेश्चन है नहीं। इक्वलिटी जो अपन ने पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर वही वाली सभी चीजें इसके अंदर यूज होने वाली है। बस ये है कि आपका फंक्शन क्या हो गया, वहां पे चेंज हो गया। तो वहां पे अपन क्वाड्रेटिक का देख रहे थे, पॉलिनोमियल का देख रहे थे, रेशनल का देख रहे थे, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, हर एक फंक्शन की अपन ने लास्ट के अंदर उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज देखी थी और एंड उनसे रिलेटेड अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। बस अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को लेफ्ट किया था। क्यों लेफ्ट किया था, वो आज के लिए लेफ्ट किया था क्योंकि जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ोगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ, इन सभी चीजों का आइडिया होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है, फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू अपन करेंगे इसको। मॉडुलस ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अपन को mod ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसका अपन ने क्या निकाला था, सॉल्यूशन निकाला था। अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका अलग से ग्राफ बना लेते हैं, इसका अलग से ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, जब इक्वलिटी होगी तो इक्वलिटी वाले केस में अपन इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, और अगर आपको इनइक्वालिटी दे रखी होगी तो वो अपन पूरा इंटरवल ले लेंगे। ठीक है, बाकी अभी भी फंडा तो वही है कि पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, y mod ऑफ sin x का ग्राफ बना लेते हैं और y 1/2 का ग्राफ बना लेते हैं। ये वाली बात क्लियर है? देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन और बन सकता है इसका कि मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी को अपन कैसे सिंपलीफाई करेंगे। उनको अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, स्क्वायर कर दिया अपन ने बोथ साइड, उसके बाद में आपके उसके फैक्टर बनेंगे और जो भी आपके फैक्टर आएंगे उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके अपन उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन देखो ये आपकी कोई पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी नहीं है कि वहां पे एक ही सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरवल होंगे जहां वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये वाली बात क्लियर है? तो आपकी मैक्सिमम जो मेन प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि अगर ग्राफ से उस क्वेश्चन को अपन सिंपलीफाई कर पा रहे हैं तो अपन ग्राफ से ही करने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी अपन ग्राफ नहीं बना सकते, तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे। किसी में फैक्टर बन रहा होगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। कई बार आपको रेंज और वैल्यू का थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के भी उन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना पड़ सकता है। ठीक है, देखो इधर मॉडुलस ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपको 1/2 दे रखा है। देखो कैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले अपन y इक्वल्स टू mod ऑफ sin x, देखो sin x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे वाला ग्राफ बनेगा, ये sin x का ग्राफ बनता है। ठीक है, आपको इंटरवल कुछ नहीं दे रखा, इट मींस
ऐसे इस साइड पे आपका ग्राफ चल रहा होगा इन्फिनिटी की तरफ, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये तो किसका ग्राफ है y sin x का। अगर मोड ऑफ sin x का ग्राफ बनाना होता है तो इस नेगेटिव वाले ग्राफ को अपन हटा देते हैं और इस ग्राफ का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं। मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ग्राफ को मैंने हटा दिया, या फिर आप तो इसकी डेफिनेशन याद रखो कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है। तो इस वाले केस में अपन नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। बस ये कि पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होगा, उस वाले ग्राफ का अपन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेते हैं, आपका पॉजिटिव बनाने का तरीका हो गया। देखो ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये किसका ग्राफ बनाया है, y mod ऑफ sin x का ग्राफ बनाया है, ये वाली बात क्लियर है सभी को। देन देखो इधर अब आपने ग्राफ बनाना है y 1/2 क्या बनेगी, एक कांस्टेंट पैरेलल लाइन बनेगी किसके, x एक्सिस के, ये वाली बात क्लियर है। देखो अगर हम बात करें कि y 1/2 कहां पे आएगा, तो आपको ये पता है कि sin की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है 1, इट मींस 1/2 उसका हाफ रहा होगा, उससे तो कहीं ना कहीं कम आएगा। तो मान लेता हूं ये आपको 1/2 रहा होगा, तो मैं एक y 1/2 वाली एक पैरेलल लाइन बना देता हूं, ठीक है। देखो यहां से आपने क्या बोला है, आपने क्या बोला है, ये वाली जो लाइन है वो है y 1/2, ये sin x का ग्राफ, मोड ऑफ sin x का ग्राफ बना दिया। अब इनइक्वालिटी क्या दे रखी है कि मोड ऑफ sin x की वैल्यू, इसका बेसिकली मीनिंग समझो एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए, x की कौन सी इंटरवल के लिए मोड ऑफ sin x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगी। अगर मैं बात पूछूं आपसे कि इस इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं यहां से लेके यहां तक मोड ऑफ sin x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर आ रही है, इट मींस अपन क्या करते हैं उस रिक्वायर्ड ग्राफ को एक बार शेडेड करते हैं, उसको डार्क बना देता हूं कि कौन सा ग्राफ इसका रिक्वायर्ड ग्राफ है। देखो ये आपको 1/2 आ रहा था, तो 1/2 से मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा कौन सी आ गई, देखो यहां से ये जो मैं डॉटेड ग्राफ बना दे रहा हूं ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। ऐसे आगे भी आएगा, देखो ये पूरा इंटरवल, ये पूरा इंटरवल क्या है 1/2, ये वाला आगे 1/2 से ग्रेटर वाला ग्राफ कौन सा, दिस। ऐसे देखो बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, आपको पता ही नहीं है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल बनेंगे। अरे सर अपन ऐसे थोड़ी है कि हर बार हर इंटरवल को यूनियन करके लिखते रहेंगे, फिर तो अपने पास में यही एक क्वेश्चन बचेगा करने के लिए, 3-4 दिन में अपन उसी का सॉल्यूशन लिखते जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं। तो देखो अपन ने क्या करना है, कोई भी एक इंटरवल लेके उसका सॉल्यूशन लिख दिया, उसको फिर अपन क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो जो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ आया है वो आपका ये शेडेड जो है या फिर डॉटेड जो ग्राफ है वो रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट भी तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट क्या रहे होंगे, देखो ये आपका 0 था, ये पाई बनेगा, इधर 2 पाई, इधर 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे चलता रहेगा, माइनस का पाई और माइनस का 2 पाई। ये वाली बात क्लियर है सभी को। देखो इधर यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम बात करें कि ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे बनती है, π/6 पे, और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, देखो π/6 पे बनती है, पाई से पहले आ रहा है तो इसको अपन क्या कर देंगे, π-π/6 कर देंगे। ये वाली बात क्लियर है सभी को, अरे यस और नो, ठीक है। हाँ अब देखो अपन क्या करते हैं, यहां से ये मैंने एक इंटरवल बना दिया, उस इंटरवल को अपन जनरलाइज कर देंगे। देखो मैं ओनली ये वाला सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू π/6 से लेके 5π/6 ऐसे ही यूनियन आगे वाला क्या बनेगा, देखो ये पाई प्लस π/6 तो 7π/6 से लेके 2π - π/6, 2π ये आपको क्या बनेगा
2 पाई माइनस का पाई बाय 6। मैं पाई बाय 6 से माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए पहला पॉइंट जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो पाई बाय 6 ही बनती है। फिर अपन क्या करते रहेंगे, तो ये पॉइंट पहला निकालने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये वाला निकालने के लिए 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 3 पाई प्लस पाई बाय 6। ऐसे अपन को पॉइंट निकालने का मेथड याद करना है, ठीक है। देखो आपका 7 पाई बाय 6 रहा होगा, ये क्या बनेगा 11 पाई बाय 6। ऐसे पहले भी इंटरवल आए होंगे और ऐसे आगे भी इंटरवल आ रहे होंगे। बात क्लियर सभी को। अब देखो ऐसे तो है नहीं कि इन सब इंटरवल को अपन यूनियन करते लिखते रहेंगे, बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। अपन को क्या बनाना है, इसका एक जनरलाइज सॉल्यूशन बनाना है एक n की फॉर्म में। तो देखो जब भी अपन को जनरलाइज सॉल्यूशन निकालना होता है तो कोई भी एक फंडामेंटल ब्रांच, एक प्रिंसिपल ब्रांच जो आती है आपकी, इस ब्रांच को लिख देता हूं कि फर्स्ट 0 से लेके पाई के अंदर ये आपका सॉल्यूशन बन रहा था। फिर उस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं अपन, जो फंक्शन है उस फंक्शन का टाइम इंटरवल, उस फंक्शन का टाइम इंटरवल से अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो अगर अपन बात करें यहां से, मैं इसको 2n पाई से ऐड कर देता हूं, तो 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस पाई बाय 6 कोमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ठीक है, where n belongs to I, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन आपका बन गया होगा। हाँ अपन लोग चेक भी कर लेते हैं एक बार कि n की वैल्यू पुट करने पे ये सभी इंटरवल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे इट मींस आपका आंसर गलत है, अगर बन रहे इट मींस सही है। देखो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, अगर यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो आपका क्या बनेगा, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 6, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो देखो आपका क्या बनेगा, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, मतलब ये आपका 2 पाई प्लस ये वाला इंटरवल आ गया। देखो ये वाला इंटरवल आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। देखो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर के लिए रोंग लिखा है। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसको 2n पाई ऐड कर दिया। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए सर 2 पाई n तो किया था, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि 2n पाई ऐड करना है या फिर n पाई ऐड करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, उस फंक्शन के टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि sin x का टाइम पीरियड क्या बनता है, 2 पाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड ऑफ sin x का टाइम पीरियड या फिर आवर्तनांक क्या बनता है, पाई बनता है। देखो हर एक पाई इंटरवल के बाद में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अपन यहाँ पे इसका टाइम पीरियड ऐड करते हैं तो n पाई, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, n पाई बन जाएगा। ये बात क्लियर है। देखो अगर अपन यहाँ से देखें तो n की वैल्यू 0 पुट करने से क्या बन रहा है, 0 एंड 5 पाई बाय 6, n की वैल्यू 1 पुट करो, देखो पाई प्लस पाई बाय 6, ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट पाई प्लस पाई बाय 6 ही तो आ रहा है। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 भी बोल सकते हो, या फिर 3 पाई माइनस पाई बाय 6 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। 3 पाई माइनस पाई बाय 6 18 माइनस 1 क्या बना 17 पाई बाय 6, ये भी क्या बन रहा है 12 प्लस 5 17 पाई बाय 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर अपन n इक्वल टू 1 पुट करते हैं क्या बनेगा, पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके पाई प्लस 5 पाई बाय 6, जो आपका 2 पाई बाय 6 है इसको मैं पाई प्लस 5 पाई बाय 6 ऐसा भी तो लिख सकता हूं। देखो कैसे, ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6 क्या बन रहा है आपका 11 पाई बाय 6, इसको ऐड करूंगा तो भी क्या बन रहा है 11 पाई बाय 6। बात क्लियर है, ठीक है। तो एक ही इंटरवल है, यहां से अगर 2 पुट करता हूं तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके कहां तक 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, और ये जो आपका 3 पाई माइनस पाई बाय 6 करूंगा वही आपको किसके इक्वल बन रहा है 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 के। एक बार इनसे जो आपने अब इंटरवल लिखा है वो बिल्कुल सही इंटरवल है, तो आपका फाइनली आंसर जो आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। देखो जब अपन कोई इंटरवल पहले से बता देते हैं कि इसी इंटरवल में आपको सॉल्यूशन निकालना है तो एक फाइनाइट इंटरवल बन जाएगा, एंड अगर आपको कोई भी इंटरवल नहीं दे रखा है तो अपन उसका जनरलाइज सॉल्यूशन ही निकालेंगे, और वो जनरलाइज सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा। हाँ अब देखो यहां से इस सॉल्यूशन को इतना सा ही नहीं लिखेंगे, ये आपका बनेगा x बिलोंग्स टू यूनियन
n इक्वल्स टू 1 टू या फिर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं k इक्वल्स टू 0 टू n तक, ठीक है। यूनियन यहाँ पे आप इसको k भी कर दो, k पाई, और ये भी आपका k पाई, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर या फिर k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये यहाँ पे यूनियन, इसका मतलब है यूनियन, जो ये वाला पार्ट आएगा दिस, फिर उसका यूनियन, यूनियन मतलब एक साथ में दिस एंड दिस, फिर आगे अपन और क्या करेंगे, वापस एक n की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, फिर वापस यूनियन बनेगा, फिर एक वैल्यू और पुट करेंगे, फिर वापस यूनियन बनेगा। तो इन सभी को अपन ने एक साथ में क्या लिख दिया, यूनियन। k की वैल्यू 0 पुट किया, फिर वापस यूनियन आएगा, k की वैल्यू 1 पुट किया, फिर वापस यूनियन आएगा, k की वैल्यू 1 पुट किया, जैसे अपन समेशन के अंदर कर रहे थे। समेशन में अपन ने क्या किया था, समेशन की n की वैल्यू पहले 1 पुट की, फिर प्लस किया था, फिर वापस n की वैल्यू 2 पुट की थी, फिर वापस प्लस किया था। वही बात से यहाँ पे अपन डिस्कस किया है, ठीक है। चलो नोट करो इसको, कोई डाउट है? देखो इनइक्वालिटी है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत काम आने वाली है, समझो इसको, और कोई भी डाउट है पूछो। चलो इसको नोट करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया? चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, मॉड ऑफ cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू sin x। देखो यहां पे अपन को ये देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू से पहले जो आपके फंक्शन आ रहे हैं, उन फंक्शन का आप ग्राफ बड़े इजीली वे में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो अपन चेक करें, मोड ऑफ cos x बिल्कुल बना सकते हैं, sin x बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे आपको x का इंटरवल दिया है कि x के जो भी सॉल्यूशन या फिर इंटरवल आपने निकालने हैं वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में निकालने हैं। इनमें इनसे देखो, जो पहले मैंने आपको बात बोली थी कि जब इंटरवल दे रखा होगा तो आपको तो फिक्स इंटरवल में से वैल्यू सिलेक्ट करनी है, और कुछ नहीं दे रखा इसमें इनसे आपको वहां पे जनरलाइज सॉल्यूशन देना होगा, ठीक है। तो n की फॉर्म में आंसर देना होगा। यहाँ पे आपको इंटरवल दे रखा है तो n की फॉर्म में तो आंसर देने से मतलब नहीं है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां से y इक्वल्स टू, देखो दो केस आ गए, पहले y इक्वल्स टू मोड ऑफ cos x का ग्राफ बनाओ और y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बनाओ। इन दोनों का ग्राफ जो है आपने कौन से इंटरवल में बनाना है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई में। देखो इधर ग्राफ एक ही प्लेन में बनाना है, लेकिन दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आपने सॉल्यूशन की बात करनी होती है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपको निकालने होते हैं, ठीक है। जब इनइक्वालिटी आ गई तो इंटरवल बन जाएगा, और इक्वालिटी आ गई तो कुछ पॉइंट बन जाएंगे। बात क्लियर है? हाँ देखो 0 से लेके 2 पाई में पहले अपन sin x का ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका 0 बनेगा, यहां पे पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड ये बनेगा 2 पाई। ऐसे ही मैं यहां पे मोड ऑफ cos x का ग्राफ बना लेता हूं। देखो मोड आ रहा है, इट मींस ग्राफ जो है वो आपका ऊपर ही रहा होगा, नेगेटिव में तो आपको जाना ही नहीं, ठीक है। ये वाला किसका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है आपका
y इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x का, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू sin x का। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मोड ऑफ cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, sin x से ज्यादा होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा इंटरवल देखो जिसमें मोड ऑफ cos x का ग्राफ sin x के ग्राफ से ऊपर हो जाए, ग्रेटर देन का मतलब उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए ऊपर। अरे अपन ने एक ग्राफ बना दिया, ये वाला एक ग्राफ बना दिया, ये वाला ऐसे ग्राफ बना दिया, तो जो ऊपर वाला ग्राफ है उसकी वैल्यू नीचे वाले ग्राफ से क्या रही होगी, डेफिनेटली ज्यादा रही होगी। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू मतलब cos ऑफ x मोड ऑफ cos x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहा होगा, sin x रहा होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यही है जब अपन ग्राफ की फॉर्म में दिखाएंगे कि मोड ऑफ cos x का ग्राफ कौन से इंटरवल में sin x से ऊपर आ रहा है। तो देखो अपन इंटरवल चेक करते हैं, यहां से लेके यहां तक मेरे पास तो ये कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आपका पाई बाई 4 रहा होगा। क्योंकि देखो अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में cos x और sin x की वैल्यू कहां पे इक्वल बनती है, पाई बाई 4 के ऊपर 1/√2 तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या रहा होगा, पाई बाई 4 रहा होगा। यहां से लेके यहां तक की अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, देखो ये मोड ऑफ cos x का ग्राफ ऊपर आ रहा है, और यही तो ग्राफ आपने देखो जो रोटेट में ग्राफ कर रहा हूं ऐसे कट करके वो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है, ये मैंने हटाया नहीं है, ये मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये रोटेट जो ग्राफ है वो आपका एक रिक्वायर्ड ग्राफ है। हाँ इसके बाद में देखो यहां से लेके 0 से लेके पाई बाई 4 में कौन सा ग्राफ आ रहा है आपका, मोड ऑफ cos x का ग्राफ ऊपर आ रहा है, जब इसको इंक्लूड करेंगे देखो वापस पाई बाई 4 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका क्या रहा होगा, ये पॉइंट आपका पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब अगर अपन बात करें पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तो कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, sin x का ग्राफ। मतलब इसके लिए जो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ cos x। लेकिन आपने जो मोड ऑफ cos x की वैल्यू क्या बनानी है, ग्रेटर। आगे वापस आएंगे तो ये आपका मोड ऑफ cos x देखो ये sin x का ग्राफ तो हमेशा क्या बन गया, नीचे बन गया, और मोड ऑफ cos x का ग्राफ क्या बन गया, हमेशा ऊपर बन गया। मतलब इस यहां से लेके आगे वाले पूरे इंटरवल के लिए मोड ऑफ cos x का ग्राफ sin x से ऊपर आ रहा है तो पूरा इंटरवल इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं रिक्वायर्ड जो ग्राफ बना दे रहा हूं इसको मैं ऐसे रोटेट कर देता हूं, ठीक है। ये जो ब्लू पेन से मैंने रोटेट किया है वो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है। रिक्वायर्ड ग्राफ है तो आपको इसका इंटरवल भी डिफाइन करना पड़ेगा या फिर इंटरवल दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटरवल तो क्या बन गया, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 5 पाई बाई 4, 0 से लेके सॉरी पाई बाई 4 एंड यूनियन इसमें कहां से स्टार्ट हुआ, 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक, 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। यहां पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है, इट मींस हर एक पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, अरे यस और नो, ठीक है। डाउट है किसी को इसमें, चलो नोट करो इसको फटाफट। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। यहां तक डाउट है किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। fx equals to max of tan x, cot x एंड इंटरवल आपको गिवन है x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। देखो fx equals to max of दिस, इसका आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है।
मैक्स वाला ग्राफ अपन ने देखा था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे अपन देखे थे मैक्स और मिनिमम वाले ग्राफ अपन ने देखे थे, ठीक है। मैक्स का मतलब क्या हुआ, पहले इन दोनों का ग्राफ 0 से लेके 2 पाई के बीच में अपन ने एक ही प्लेन के ऊपर बनाना है एंड उनमें से कौन सा ग्राफ मैक्सिमम वाला बन रहा है, ठीक है, वही आपका क्या बन जाएगा, मैक्स वाला ग्राफ बन जाएगा। देखो अगर अपन बात करें 0 से लेके 2 पाई के अंदर पहले मैं 10x का ग्राफ बनाता हूं, 0 से लेके, देखो जब अपन 10 का ग्राफ बनाते हैं तो पहले -π/2 से लेके π/2 के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये -π/2 हो गया, यहाँ पे π/2 होगा, ठीक है। देखो ग्राफ ऐसे वाला बनता है, लेकिन आपको इस ग्राफ का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इस ग्राफ को मैं यहां से हटा देता हूं। बेस्ट में ओनली आपको समझने के लिए ये ग्राफ मैंने इंक्लूड किया था, अब इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको हटा देता हूं। वापस π/2 से लेके 3π/2 में ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो π/2 पाई और ये 3π/2 बन जाएगा। ऐसे ही वापस ये 5π/2 से ऐसा ही सिमिलरली ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट आपका बन रहा है 2 पाई, लेकिन ग्राफ देखो 0 से लेके 2 पाई के बीच में बनाना है, इट मींस इस वाले ग्राफ का भी आगे कोई रोल नहीं है, इसको मैं वापस आगे हटा देता हूं, ठीक है। चलो एंड x पे ओपन आ रहा है तो यहां पे भी ओपन आएगा, 2 पाई के ऊपर ओपन आ रहा है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। हाँ, ये वाला ग्राफ मैंने बनाया किसका, मैक्स ऑफ सॉरी अभी तक अपन ने 10x का ग्राफ बनाया। जो ब्लैक वाला है, जो अपन ने ब्लैक वाला जो लिया है वो 10x का ग्राफ है एंड अब मैं ब्लू वाले से कोटेक्स का ग्राफ बना दे रहा हूं। कोटेक्स का ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में बनाते हैं, लेकिन ग्राफ इस साइड से स्टार्ट होता है। ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, बाकी रहने देते हैं क्योंकि आपको आइडिया है कि वैल्यू कहां पे टच करेगी या फिर कट करेगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ऐसा ही ग्राफ 0 से लेके पाई से लेके 2 पाई के बीच में बन जाएगा। हाँ देखो जो ब्लू वाला ग्राफ है ये आपने कॉर्टेक्स का ग्राफ बना दिया एंड जो ब्लू वाला ग्राफ सॉरी ब्लैक वाला ग्राफ है वो आपने टेरेक्स का ग्राफ बना दिया। अब दोनों में से मैक्सिमम वाला कौन सा पार्ट आ रहा है वो आपका फाइनली ग्राफ बनेगा। देखो अगर हम यहां से लेके इस पॉइंट की बात करते हैं, दोनों की वैल्यू कहां पे इक्वल बनती है, टेरेक्स की और कोटेक्स की, ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, π/4 रहा होगा। देखो 0 से लेके π/4 की बात करते हैं तो इन दोनों में से ऊपर कौन सा आ रहा है, अब देखो जो मैं डार्क कर दे रहा हूं वो आपको फाइनली रिक्वायर्ड ग्राफ है। ये 0 से लेके π/4 में कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, मैक्स का मतलब ऊपर आ रहा है, कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, ये वाला ग्राफ, तो मैक्स वाला ही बन जाएगा। π/4 से लेके π/2 में कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, ये वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है, तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। अगर अपन आगे चलेंगे π/2 से लेके ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, ये पाई माइनस π/4, यहां से लेके यहां तक कौन सा ग्राफ ऊपर, ऊपर का मतलब वैल्यू में ऊपर, देखो ये वाला ग्राफ इससे ऊपर आ रहा है तो रिक्वायर्ड ग्राफ आपका कौन से वाला बन गया, ये वाला बन गया। देन वापस आगे जाएंगे लेके यहां से लेके यहां तक तो कौन सा, इससे ये ऊपर आ रहा है तो ये रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहां से वापस देखो इस पॉइंट की बात करें अपन, पॉइंट कुछ भी रहा होगा, ठीक है, पाई प्लस वैसे तो पाई प्लस π/4 बन जाएगा, लेकिन पॉइंट से मतलब नहीं है। यहां से लेके अगर यहां तक बात करें कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, देखो ये ग्राफ ऊपर आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। देन इससे आगे जाएंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एंड वापस यहां पे भी ये वाला ग्राफ बन गया। ये जो मैंने डार्क किया है वही आपका फाइनली रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा,
ठीक है। तो देखो बस कुछ भी नहीं करना, अगर 10x का ग्राफ बना दिया, बस ये है कि इंपॉर्टेंट कौन से इंटरवल में आपको गिवन है, 0 से लेकर 2 पाई में 10x का ग्राफ बना दिया, 0 से 2 पाई में 4x का ग्राफ बना दिया, फिर मैंने चेक कर लिया कि कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, ठीक है। 0 से लेकर 2 पाई में जो भी ग्राफ ऊपर होगा, चाहे वो 10x का हो चाहे 4x का, वही आपका फाइनली क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इक्वालिटी वाला, फटाफट इसको नोट करो। ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन number of solution of equation cos 2x equals to mod of sin x, और x का इंटरवल आपको दे रखा है -π/2 से लेके पाई, दोनों के ऊपर ओपन है या फिर क्लोज है, दोनों के ऊपर ओपन, ये इंक्लूड नहीं, ठीक है। आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हलों की संख्या बतानी है, कौन से इंटरवल में x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, कौन सी इक्वेशन का cos of 2x mod of sin x। जब भी अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करवाता है तो अपन यही देखते हैं कि दोनों साइड में जो भी आपके फंक्शन है उनके ग्राफ आप बड़े इजीली वे में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं cos 2x, बिल्कुल बना सकते हैं। ग्राफिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने पॉइंट पढ़ा था वो पूरा तो इसी के ऊपर था, y mod of cos x, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे y cos 2x का ग्राफ बना लिया, y mod of sin x का ग्राफ बना लिया। कैसे अपन बनाएंगे, देखो सबसे कौन से इंटरवल बनाना है, -π/2 से लेके पाई के बीच में, -π/2 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। देखो अगर अपन x की बात करते हैं तो -π/2 से पाई, और अगर अपन 2x की बात करते हैं तो 2x कहां से कहां तक, -π से लेके 2 पाई के बीच में बन जाएगा। अगर अपन x की बात करते हैं तो वो वाला ग्राफ बनेगा आपका -π से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर अपन देखें कि ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा 0, पहले अपन क्या करते हैं cos x का ग्राफ बना लेते हैं, ये cos x का ग्राफ बना लेता हूं 0 इधर, अच्छा ये तो मैंने sin का ग्राफ बना दिया। पहले अपन क्या करते हैं cos x का ग्राफ बनाते हैं, कौन से इंटरवल के लिए वो अपन बाद में देखेंगे, जो भी अपन को रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो अपन इंटरवल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो सबसे पहले अपन अगर cos 2x का ग्राफ बना रहे हैं तो x की वैल्यू 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -π से लेके 2 पाई तक। इट मींस ये जो पॉइंट जो था ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, ये 0 मान लेता हूं एक बार के लिए, ये आपका π/2 बनेगा, ये पाई बनेगा, ये 3π/2 हो गया और यहाँ पे 2 पाई बनेगा। एंड यहां से अगर अपन बात करें तो ये आपका माइनस का π/2, ये आपका क्या बनेगा माइनस का पाई, इधर माइनस का 3π/2, माइनस का 2 पाई, ऐसे ही माइनस का 5/2, ठीक है। cos 2x का ग्राफ बनाना है आपने, cos 2x का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां से आपके पास में क्या करना है
कि ये cos x का ग्राफ बना दिया। अब देखो तो x का ग्राफ बनाने के लिए उन सभी पॉइंट्स को अपन क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका π/4, ये π/2, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 3π/4 और ये आपका बनेगा क्या, पाई बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर डिवाइड करेंगे माइनस का π/4, ये माइनस का π/2 माइनस 3π/4 एंड ये आपका माइनस का पाई और ये ऐसे ही माइनस का π/4। देखो ये आपने किसका ग्राफ बनाया, y cos 2x का, y cos 2x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। y cos 2x का ग्राफ बना दिया, लेकिन अपन को तो उसके लिए x की वैल्यू क्या लेनी है, -π/2 से लेके पाई। तो ये जो वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यूज तो हैं। तो यहां से -π/2 मतलब यहां से लेके यहां तक अपन को इस ग्राफ से ही मतलब है, और बाकी ग्राफ को अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये मैंने y cos 2x का ग्राफ बना दिया, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके पाई के बीच में। अब मैं मोड ऑफ sin x का ग्राफ भी बना देता हूं, कहां से लेके कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखो ये sin x का जो ग्राफ बनेगा वो 0 से लेके पाई में ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फिर इसका ग्राफ देखो ऐसे नीचे जाता है, ऐसे नीचे जाता है, लेकिन मोड ले रहे हैं तो अपन इसको ऐसे पॉजिटिव कर देंगे। देखो इसको ब्लू से बना देता हूं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा कौन सा ग्राफ है, मोड ऑफ sin x का है, दिस एंड दिस। हाँ ब्लू वाला जो ग्राफ है वो आपने बनाया है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin x का, एंड ब्लैक वाला जो आपने ग्राफ बनाया है वो y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x का, ठीक है। देखो कौन से इंटरवल में, -π/2 से लेके पाई के बीच में मैंने मोड ऑफ sin x का ग्राफ बना दिया, -π/2 से लेके पाई तक मैंने किसका y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x का ग्राफ बना दिया। देन इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, इट मींस वहां पे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 एंड 3। बात क्लियर है सभी को। तो अपन ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू बनेंगे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ बोथ ग्राफ्स। दोनों ग्राफ्स के जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वही आपके इसके सॉल्यूशन बनेंगे। 1 2 3 तो इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। क्लियर है सभी को। बस ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है कि इस इंटरवल में cos ऑफ 2x का ग्राफ क्या बनेगा और y इक्वल्स टू mod ऑफ sin x का ग्राफ क्या बनेगा। ये दोनों चीजें अपने यहां पे बना दी है, फिर अपने चेक कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहे हैं, वही आपके फाइनली आंसर बन जाएंगे, ठीक है। चलो नोट करो इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं। हो गया सभी का। देखो ग्राफ आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो कितना यूजफुल है पूरी मैथमेटिक्स के लिए। सब चीजें जो अपन ने पहले पढ़ी हैं वो चीजें यहाँ पे काम आ रही है। अगर आपका बेसिक वाला पोर्शन वीक रह जाएगा, ठीक है, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो कोशिश करो कि जो जितने भी लेक्चर हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
log find the possible interval of x for which log of 0.5 sin x plus 1 greater than equals to 1। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी लिख लो। x के संभावित मानों का समुच्चय होगा जिसके लिए समीकरण दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, x के संभावित मानों का समुच्चय होगा जिसके लिए एसमी का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, देखो इधर आपके पास में ये एक एसमी का दे रखी है, एक इनइक्वालिटी दे रखी है, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। देखो जब भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बनती है, ये अपन ने पहले कर लिया है, जब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बनती है उसको अपन पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे इसको डिफाइन करने की पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 प्लस sin x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस sin x, तो देखो ये तो ऑलवेज ही क्या बनेगा, ये तो ऑलवेज ही for all of x belongs to R, ऑलवेज ही क्या बनेगा, ग्रेटर देन, लेकिन ये 0 बन सकता है। 0 कौन से पॉइंट के ऊपर बनेगा, 3 पाई बाय 2 के ऊपर, 7 पाई बाय 2 के ऊपर। ठीक है, इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे ही 11 पाई बाय 2। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स अपन क्या कर देंगे, एक बार के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ, इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। आपकी इनइक्वालिटी बन गई 0.5 1 प्लस sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखो जब भी अपन लॉग की इनइक्वालिटी को सिंपलीफाई करते हैं तो आपका ध्यान कहां पे जाना चाहिए, बेस के ऊपर। अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 बनता है तो उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और लेस देन 1 होगा तो उस वाले, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर लेस देन होगा तो उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहां से इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे अपन, तो 1 प्लस sin x इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, और ये 0.5 की पावर क्या बन जाएगा, 1। तो यहां से 1 प्लस sin x लेस देन इक्वल्स टू 1/2, तो यहां से sin x लेस देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 बन जाएगा। देखो ये भी आपकी क्या बन गई, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी बन गई। इस इनइक्वालिटी का अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर उस सॉल्यूशन में ये वाले पॉइंट आ रहे होंगे तो उन पॉइंट्स को आपको हटाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंटरवल आपको कुछ दे रखा है क्या, नहीं, इंटरवल कुछ नहीं दे रखा। इधर आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। अगर इंटरवल कुछ नहीं दे रखा तो अपन डायरेक्टली ही इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो sin x का ग्राफ देखो, या फिर कुछ नहीं दे रखा तो अपन क्या करते हैं, 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही बना देते हैं, क्योंकि ऐसे देखो बहुत सारा सॉल्यूशन बन जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे। अपन तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में बना देते हैं, बाकी आगे जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखो sin x का ग्राफ बना दिया, तो माइनस y को माइनस 1/2 कहां पे आएगा, y माइनस का 1/2 आएगा। ये क्या बोल रहा है कि sin x की वैल्यू माइनस 1/2 से लेस देन होनी चाहिए। देखो ये पॉइंट जो है, ये y आपने sin x का ग्राफ बना दिया, ये आपने y माइनस का 1/2 का बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, sin x की वैल्यू माइनस 1/2 से लेस देन, ये माइनस का 1/2 इससे लेस देन वाला इंटरवल, ये आपका ये वाला इंटरवल बन जाएगा। अब देखो ये पॉइंट कौन कौन से थे, ये 0 था यहाँ पे, ये π/2, यहाँ पे पाई, ये आपका बन रहा है 3 π/2। देखो ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, पाई प्लस π/6। ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, 2 पाई माइनस π/6। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड जो इंटरवल होगा वो इंटरवल या फिर सॉल्यूशन क्या बनेगा, x belongs to 6 pi plus pi, मतलब 7 π/6 से लेके 12, और ये आपका बनेगा 11 π/6
लिखता है, ठीक है। देखो ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है वो इंटरवल x बिलोंग्स टू 2 पाई के लिए ही बताया है। अगर आपको जनरलाइज दे रखा होगा तो जनरलाइज वाले केस में अपन क्या कर सकते हैं, इसको और आगे इंटरवल में बढ़ा के लिख सकते हैं या फिर n की फॉर्म में इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ये आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, ठीक। इसमें इनइक्वालिटी वाले ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी वाले केस में और भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।